टॉपिक्स हम लेक्चरर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि सारा डीएलएड का आपको कोर्स करवाया था और ऐसे ही सैम्पल पेपर्स भी हम देंगे। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है, आप आइडिया लगा सकते हो क्वेश्चन को देख के ही। क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। और इसमें सेंटर क्या होता है इसका? -g -f और रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो हम देखते हैं कि इसका सेंटर ये ऐसा क्यों आया, -g और -f, और रेडियस ऐसा क्यों आया। जैसे ये सर्कल है ना, अगर ये सर्कल है इसका सेंटर अगर HK है, रेडियस मान लो R है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अगर इसको मैं यही बनाना चाहूँ तो, इस इक्वेशन को ये बनाना चाहूँ तो, इसी फॉर्म में लाना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर 2gx प्लस क्या चाहिए मुझे अभी, g स्क्वायर, ठीक, y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर। ये c को उधर ले जा रहा हूँ और साथ ही साथ इधर भी तो एक ये g स्क्वायर और f स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना, और c को इधर ले गया -c। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ भी ऐड किया मैंने इस तरफ, तो यहाँ भी ऐड कर दिए, ठीक है। इसको x प्लस जी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y प्लस f का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ, रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। आप कंपैरिजन करिए इसका, इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करो। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, जो इसका h है, क्योंकि इसका सेंटर h और k था ना, तो इसका सेंटर जो है, इसको ये लिख सकता हूँ ना, -g का होल स्क्वायर y माइनस माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर बराबर ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो अब कंपेयर करो ज़रा, h क्या आ रहा है, h -g y माइनस f के बराबर r स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू जो आएगा वो रूट ये आएगा g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक, ऐसे आ रहा है ये। तो अब जो यहाँ ऊपर दी है इक्वेशन, इसको इसी फॉर्म में लाओगे, कैसे? ए स्क्वायर से डिवाइड, ए से डिवाइड करेंगे, तो इसका सेंटर तब क्या होगा, सी क्या होगा। जब 2g था तो माइनस का g हो गया था, तो अब क्या होगा यहाँ पे, -g अपॉन ए और -f अपॉन ए, सेंटर कैसे आया? अरे अगर यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 2g था तो उसमें से उसका आधा हो गया है और माइनस लग गया है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका आधा करो और माइनस लगा दो, यहाँ भी ऐसा ही है ना, -g और -f हो रहा है ना सेंटर, तो ऐसे ही r क्या होगा, r g स्क्वायर, मतलब यहाँ पे g की वैल्यू है -g/a, तो g स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस c, मतलब -c/a ये है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ सकती है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस AC
अपॉन ए, क्योंकि रूट ए स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ ए विच इज ए। अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि विल टच एक्स एक्सिस इफ एक्स एक्सिस, अगर कोई सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है, ठीक है, ये टच कर रहा है अगर एक्स एक्सिस को, तो जो इसका मान लो अगर सेंटर एच और के है, तो जो ये इसकी रेडियस होगी वो उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। और आप साइन उसमें नहीं लोगे वाई कोऑर्डिनेट का, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड की बात होगी। तो अगर सेंटर यहाँ पे ये है, ये वाला सेंटर ये है और रेडियस उसका ये है, तो मैं कह रहा हूँ ना रेडियस उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, है ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये यहाँ पर। तो जो आर है ये इसका वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, एफ अपॉन ए, डिस्टेंस है इसलिए मैग्नीट्यूड आप लोगे केवल, कट जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये आएगा जी स्क्वायर बराबर ए सी। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला।